मनीषा, आपके अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन है इस चीज का? लाइक अब आईएसएल तो आए ही है, राइट? उससे इंडियन मेंस फुटबॉल में भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है, मतलब अच्छा खासा फर्क पड़ा है, हम्म बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, फैसिलिटीज, पैसा। आपको क्या लगता है कि इंडियन विमेन्स लीग को क्या करना चाहिए? विमेन्स फुटबॉल इन इंडिया का नेक्स्ट स्टेप क्या है, ताकि मैं अगर एक एस्पायरिंग फुटबॉलर हूँ और अगर मुझे पता है कि मैं अच्छा खेलूंगी ना, तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि मैं रोटी खा पाऊंगी 4 साल बाद या 10 साल हम्म बाद, ये खा पाऊंगी या नहीं। अब क्या लगता है आपको कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? आई थिंक फर्स्ट तो हमारा लीग सिस्टम उनको बेटर करना पड़ेगा, क्योंकि Hello, everyone. Welcome back to Football Unplugged with me, Satvik. And I can easily say that this might be one of the biggest interviews that I've done till date, because I have the biggest superstar of Indian football with me right now. I have the first Indian to ever play in the Champions League and two times winner of the AIFF Women's Footballer of the Year. So I have Manisha Kalyan with me. Manisha, first of all, thank you so much. मैं बता भी नहीं सकता कि कितना बड़ा ऑनर है मेरे लिए आपके साथ बात करना, एंड आपने कंट्री को इतना ज्यादा प्राउड करवाया है। सो जस्ट थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू फुटबॉल अनप्लग्ड। yeah, I'm also happy to do this, and thank you, Satvik, to invite me. Yeah. परफेक्ट। मनीषा, तो एक ना मेरा बड़ा स्टैंडर्ड सवाल रहता है जिसके साथ ही मैं इंटरव्यू करता हूँ। आपकी सबसे पहली फुटबॉलिंग मेमोरी क्या थी? सबसे पहले कब याद है कि आपने फुटबॉल पहले टच किया होगा, पहले खेला होगा, या कोई मैच देखा होगा? क्या थी आपकी सबसे पहली फुटबॉलिंग मेमोरी? अम, मतलब जैसे मतलब मैं फुटबॉल तो डेली मतलब देखने को मिलता था, क्योंकि मेरे जिस ग्राउंड पे मैं अपने ट्रेनिंग्स करती थी एथलेटिक्स की, वहाँ पे मतलब बॉयज भी आते थे फुटबॉल खेलने, तो वो देखते रहते थे। एंड जब मेरी एथलेटिक्स की ट्रेनिंग खत्म हो जाती थी, तो कभी कभी मैं उनके साथ खेल भी लेती थी। तो मतलब अच्छा तो लगता ही था बहुत ज्यादा खेलना। बट मतलब जब जब आप देखते हो कि मतलब कंपटीशन है इसमें, और आप एक कंपटीशन में जाते हो खेलने, और वहां पे जो अलग फील होता है वो काफी डिफरेंट था। मतलब जब मैंने अपनी फर्स्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट टीम को ऐसे रिप्रेजेंट किया था, अ, मतलब उसके बाद सब चेंज हो गया। मतलब जो एटमॉस्फेयर था वहां पे, एंड मतलब जो पैशन मतलब जो मेरे अंदर आया फुटबॉल को लेके, मतलब वो चीज अमेजिंग थी मेरे लिए। तो मनीषा, मतलब जैसे अभी आप बता रहे हो कि एथलेटिक्स में आप शायद थे पहले, तो मतलब ये फुटबॉल वाला सारा शुरू कैसे हुआ? बिकॉज इंडिया में सैडली अभी भी विमेन्स स्पोर्ट, स्पेशली जब आप टीम स्पोर्ट देखते हो, क्रिकेट थोड़ा बेटर हुआ है, बट अगर आप फुटबॉल देख रहे हो, बास्केटबॉल देख रहे हो, बाकी स्पोर्ट्स भी देख रहे हो, अभी इतना ज्यादा भी उस स्केल पे नहीं है जहां पे शायद बाकी यूरोपियन अमेरिकन देश वगैरह होते हैं, राइट? तो जी। हाउ डिड यू गेट इनटू दिस? क्या क्या सफर रहा था आपका कि जैसे आप एक टीम स्पोर्ट में घुसे? क्या, कैसे आप फुटबॉल में एंटर करा आपने? तो बेसिकली हुआ ऐसा था, जो मेरे कोच थे स्कूल में, मतलब पीटी टीचर थे ब्रह्मजीत सिंह, तो उन्होंने ऐसा था, उन्होंने मतलब उनकी ड्यूटी थी हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम के साथ फुटबॉल की। अच्छा। बट उन मतलब वुमेन्स टीम, मतलब उनके पास प्रॉपर टीम नहीं थी, क्योंकि उनके पास प्लेयर्स बहुत कम थे। तो हम्म। मतलब वो ऐसे रैंडमली प्लेयर्स ले रहे थे टीम में, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स के, मतलब सिर्फ हम्म। टीम को पूरा करने के लिए। एंड ऐसे ही कोच ने मुझे पूछ लिया कि तुम खेलना चाहते हो, एंड मैंने बोला हाँ मैं खेलूंगी। तो मतलब और एंड क्या क्या एज होगी आपकी उस टाइम? मेरी एज थी आई थिंक 13 14 13। अच्छा। एंड उससे पहले आप तब भी लाइक फुटबॉल देखा करते थे, या कोई ऐसा था कि बड़ा पसंद था पहले से ही फुटबॉल की, वो थोड़ा शुरुआत होने लगी है, हाँ यार ये शायद समथिंग है, जो ऐसी चीज है जो मुझे बड़ी पसंद है? आई थिंक हाँ, मुझे फुटबॉल शुरू से ही पसंद था, क्योंकि आई थिंक जो पंजाब में जितने भी विलेजेस है ना, तो हम्म। वहाँ पे बेसिकली सब विलेज की फुटबॉल टीम होती है मोस्टली। करेक्ट। और हम्म। जो मेरा एरिया है महालपुर, वो तो हब है फुटबॉल का, हाँ पंजाब में हाँ हाँ। फुटबॉल का हब माना जाता है। हम्म। तो मतलब ऐसे मतलब देखना तो अच्छा लगता था। एंड उस टाइम पे वर्ल्ड कप वगैरह भी होता था, तो मतलब सब फॉलो कर रही थी मैं, मतलब वीडियोस देखना, मैचेस देखना, वो सब। तो फुटबॉल तो मुझे मतलब देखना तो बहुत पहले से पसंद था। एंड मतलब मुझे प्लेयर्स के नाम भी नहीं पता थे, एंड उनके स्किल्स वीडियो देखने,
एक दूसरे को चिप दे देनी कि मेरे को डाउनलोड करके दे दो, ऐसा करते थे। हाँ, हाँ। तो मतलब चलो आप फिर स्कूल टीम के लिए हुए एंड उसके बाद का सफर बिकॉज इंडिया में आई थिंक इतनी बड़ी वो होती है कि यार स्कूल लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो लोग फिर भी खेल लेते हैं, राइट? बट उसके बाद जाके सीनियर लेवल पे जाना या प्रोफेशनल फुटबॉल में जाना एंड स्पेशली विमेन्स टीम स्पोर्ट की मैं दोबारा ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि इतना ज्यादा पोटेंशियल है विमेन्स फुटबॉल एंड विमेन्स स्पोर्ट में इन जनरल इन इंडिया, बट अभी हम उसकी यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं अच्छे से। तो आपका क्या सफर था, मतलब एक स्कूल या डिस्ट्रिक्ट टीम के खेलने से देन आगे प्रोफेशन, वो टाइम फ्रेम क्या था आपका सारा? तो मैंने डिस्ट्रिक्ट टीम में खेला एंड देन उसके बाद उसमें स्टेट टीम की सिलेक्शन होती थी, मतलब जितने भी मतलब डिस्ट्रिक्ट में खेलते थे तो स्टेट टीम की सिलेक्शन होती थी। चलो लक बाय चांस मेरा मतलब सिलेक्शन हो गया था, बट मेरा नेशनल के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब पंजाब की टीम में। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हर्ट हाँ, कर गई थी कि मतलब कि मुझे नहीं खेलना था, मतलब मतलब इतना ज़्यादा फ़ील होने लग गया एंड देन उसके बाद मतलब मैंने ट्रेनिंग्स किए बॉयज़ के साथ और मैंने अपने कोच को बोल के रखा था कि मुझे नेक्स्ट ईयर खेलना ही खेलना है नेशनल। तो कोच मेरे विलेज में कोई भी प्लेयर नहीं थे वुमेन, तो मैं लड़कों के साथ ही ट्रेनिंग करती थी एंड जो मेरे कोच थे मतलब कभी-कभी हमारा एक स्पोर्ट्स पीरियड होता था, उसमें मेरे को थोड़ा बहुत बता देते थे, मतलब ऐसे इंडिविजुअली था। तो फिर से नेक्स्ट ईयर मतलब डिस्ट्रिक्ट टीम में सिलेक्शन हुई, फिर उसके बाद मतलब जितना भी मैंने 1 साल के अंदर अपने आप को बिल्ड किया था, तो वो चीज़ उस गेम्स में जाके दिखा और मैंने आई थिंक हाईएस्ट स्कोरर थी मतलब उस टाइम पे स्टेट में। तो हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो वो चीज़ बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ और देन उसके बाद से वही प्रोसेस चलता गया, मतलब जब नेशनल में जाके देखा क्या कॉम्पिटिशन है और जो एटमॉस्फेयर था मतलब क्रेज़ी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो फिर वही सिर्फ़ फिर वो चलता गया कि हाँ, अभी मुझे नेशनल टीम में खेलना है, अभी बाहर खेलना है, ऐसा। जैसे आपने बताया अ लॉट ऑफ, मैंने आपकी कल आपका बर्थडे था तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे एज वेल, सबसे पहली बात आई थिंक फॉर हाँ, एवरीवन, थैंक आई यू, आई थिंक थैंक जो यू। भी देख रहे हैं बिलेटेड हैप्पी। मैंने उसमें एक फोटो देखी जो आपने स्टोरीज भी रीशेयर करी थी जहाँ पे एक पूरी लड़कों की टीम थी और वहां पे एक प्लेयर आप भी थे, राइट? जी। तो वो मतलब आई थिंक बहुत ऐसा होता होगा जब आप खेलते आ रहे होगे अपने यंग डेज में, स्पेशली जब अंडर 13 अंडर 19 अंडर 17 खेल रहे होगे, तो बहुत टाइम ये भी होता है आपको लड़कों के साथ खेलना होता होगा, राइट? तो ऑब्वियसली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता होगा, लाइक कुछ सीखा आपने जो शायद आपको लगा कि इसने मुझे एक बेटर प्लेयर बनाया, कुछ ऐसे एस्पेक्ट थे जो आपको लगता है बड़े यूनिक थे जो शायद विमेन्स फुटबॉल में नहीं है, कुछ था ऐसा आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली है बॉयज़ के साथ खेल के, क्योंकि मतलब आप देखोगे तो डिफरेंस होता है मतलब बॉयज़ एंड वुमेन्स में। तो फिर वही उनके साथ खेलना, मतलब उनके जैसे मेरे को थॉट्स आने कि मतलब वो लोग जैसे मतलब बिहेव करते हैं कि अ, वो लोग मतलब मेरी जो टीम थी ना उसमें मतलब सब लोग ऐसे थे, इतना फॉलो करते थे फुटबॉल को और वही चीज़ हम्म, मेरे में आई। फिर मैं वही बताया ना कि मतलब कोई किसी के पास कोई वीडियो आ गई है, उस टाइम पे इतना ज़्यादा मतलब इंटरनेट का भी वो नहीं था। हाँ, किसी के यूट्यूब पास वगैरह इतना ज्यादा चलता नहीं हाँ, था उसमें। हाँ, उस टाइम पे ना हमारे पास मतलब चिप्स होते हैं क्या पेन बोलते ड्राइव। हैं हाँ, पेन ड्राइव वगैरह, तो दे देनी जिसके पास सबसे ज़्यादा वीडियोज़ होते हैं उसको, भाई मेरे को डाउनलोड करके दे दियो। तो मतलब वो तो फिर वो ऐसा हो गया ना कि बार-बार देखते रहना और उन लोगों के साथ रहना, मतलब वो फिर मतलब ऐसे वो चीज़ बहुत हेल्प किया। मतलब आई थिंक ज़्यादातर मतलब जब मैंने अपना बचपन बॉयज़ के साथ ही खेलती आई हूँ एंड उसमें कुछ प्लेयर्स भी थे मेरी गाँव की टीम में, मतलब 2-3 प्लेयर्स थे, मतलब वो थोड़ा अच्छे लेवल पे भी खेलते थे एंड जब वो अपने क्लब से वापस आते थे तो वो गाँव में ट्रेनिंग करते थे, तो उनके साथ मतलब डेली मॉर्निंग में जाके ट्रेनिंग्स करना, मतलब उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, मतलब आई थिंक ये चीज़ काफ़ी मेरे को हेल्प किया है डेवलप करने में। एंड मनीषा, आई थिंक ये सब हुआ उसके बाद आई थिंक आपके लिए गोकुलम भी आया हुँ, एंड आई थिंक बिफोर मूविंग, आई थिंक गोकुलम एज अ क्लब स्पेशली इन women's फुटबॉल आई थिंक इज
probably the best club in India right now when it comes to हुँ, women's football, right? So congratulations, good job to Gokulam management as well. तो मुझे वो बताओ, like आप गोकुलम में कैसे पहुंचे, एंड केरला को भी लाइक पंजाब, केरला को भी एक फुटबॉल का हब माना जाता है कंट्री का, राइट? तो कैसा हुँ। एक्सपीरियंस था केरला में खेलना, गोकुलम के लिए खेलना, पूरा एक्सपीरियंस कैसा, एक यंग प्लेयर जो भी रीजनल लेवल पे खेल रही थी या नेशनल खेली थी स्टेट के लिए, टू देन गो ऑन टू प्ले इन द वुमेन्स लीग वाला गोकुलम जैसी टीम के लिए? आई थिंक सबसे पहले मैंने मतलब जो मेरा क्लब जर्नी स्टार्ट किया था वो कैंकरे एफसी से किया था। देन उसके बाद मैं हम्म, सेठू में ट्रांसफ़र हुए थे। तो हम्म, सेठू में जब मैं ट्रांसफ़र हुए थे तो वहाँ पे मतलब शिलांग में था हमारा आइड और हम्म, मेरा फर्स्ट आईडब्ल्यूएल था। तो जब हम्म, मैंने वहाँ पे गोकुलम को देखा था मतलब आई थिंक उनका भी प्रोसेस था, मतलब वो लोग भी पहले डिफीट हुए, उनका भी मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर आई हम्म, थिंक उन्होंने उस चीज़ से सीखा कि मतलब अगर हमें इंडिया में टॉप क्लब बनना है तो वी हैव टू साइन प्लेयर्स मोर एंड थोड़ा मैनेजमेंट सही करना पड़ेगा। तो हम्म, तो वही तो उन्होंने किया एंड वो दिखता भी है। तो फिर उसके बाद मतलब जब पंजाब में आईडब्ल्यूएल था तो फिर मैंने ट्रांसफ़र किया था सेतु से गोकुलम में। एंड वहाँ पे भी मतलब आई थिंक उस टाइम पे भी उनका सेम प्रोसेस ही चल रहा था क्योंकि हम लोग हार गए थे। आई हम्म, थिंक क्वार्टर और सेमीज़ में शायद। हम्म, तो फिर उसके बाद मतलब आई थिंक जब उस साल के बाद काफ़ी चेंजेस आ गए, मतलब उन्होंने अच्छे प्लेयर साइन किए, काफ़ी मतलब अ, स्टाफ काफ़ी अच्छा था एंड वही कि मतलब आप देख सकते हो मतलब उन्होंने काफ़ी वर्क किया था उस चीज़ के लिए एंड देन उसके बाद उन्होंने आईडब्ल्यूएल जीता वहाँ पे बेंगलोर में एंड वो अभी कंटिन्यू चलता आ रहा है। तो करेक्ट। वही है कि मतलब आप अपनी चीज़ें देख रहे हो कहाँ पे हम गलत कर रहे हो और कहाँ पे सही कर रहे हैं एंड उनसे सीख के आप आगे बढ़ रहे हो। आई थिंक वो चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड वही सेम चीज़ गोकुलाम कर रहा है कि उन्होंने फर्स्ट टीम बनाई एंड देखा कि मतलब कैसे ये हम प्रोग्रेस कर सकते हैं इस चीज़ में और क्या चीज़ बेटर कर सकते हैं। तो आई थिंक इसीलिए अभी तक मतलब स्टिल कि गोकुलम इज़ द बेस्ट क्लब राइट नाउ। करेक्ट। एंड लाइक हाउ इज द फुटबॉलिंग कल्चर इन केरला? बिकॉज अभी भी हम केरला ब्लास्टर्स को भी देखते हैं, आई लीग वगैरह हम हुँ। गोकुलम को भी देखते हैं, राइट? जो नंबर ऑफ फैंस दैट टर्न आउट टू वॉच अ केरला की टीम, राइट, इट्स लेस लाइक लेट्स से कोलकाता, राइट? कोलकाता डार्बी में हुँ। जैसे होता है, तो क्या कल्चर था, क्या आपको फर्क लगा? लाइक लोग ज्यादा पैशनेट है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट क्या सही कर रही है केरला फुटबॉल, मतलब आपको क्या अ, लगता है? आई थिंक उनका जो मेन पार्ट है, आई थिंक उनके जो लोग हैं मतलब फुटबॉल के लेके काफ़ी क्रेज़ी है सच में। एंड मेरे को ऐसा फ़ील हुआ था जब मैं गोकुलम में गई थी, मुझे नहीं लगता था कि वुमेन फुटबॉल को इतना वॉच करता होगा या फिर ऐसे फ़ॉलो करता होगा। बट केरला में मतलब लोग ऐसे हैं, मतलब हर मैच के बाद अगर हम जीत रहे हैं मतलब सबके इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस वो सब। एंड लोग बोल रहे हैं कि आप मेरे बेस्ट प्लेयर हो ऐसा-ऐसा करके, वो तो वो चीज़ काफ़ी मोटिवेट करती है प्लेयर्स को, एक मतलब आप अगर आपको कोई देख रहा है एंड आपको मोटिवेट कर रहा है ऐसे करके। तो वही मेरे हिसाब से जो उनके लोग हैं केरला के मतलब काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है फुटबॉल के लिए एंड काफ़ी सपोर्टिव है। एंड वो चीज़ आई थिंक मेन है वहाँ की कल्चर में एंड इसीलिए एंड फेडरेशन भी पुश करती है मतलब ये सारी चीज़ें। एंड आई थिंक बड़ा जरूरी है कि देश में अगर फुटबॉल को ग्रो करना है ना, आई थिंक एवरी प्लेयर नीड्स टू फील लाइक दिस, जो आपको शायद उस टाइम लगा, या मैं अभी भी देखता हूँ आईएसएल में भी कोई ट्रांसफर होता है केरला का, उसके मैसेजेस में इतने ज्यादा मैसेज आते हैं, वेलकम टू केरला, वेलकम टू हुँ। केरला ब्लास्टर्स, वेलकम टू गोकुलम, राइट? आपको कोई ऐसा फनी या बड़ा इंटरेस्टिंग फैन इंटरेक्शन था गोकुलम में जब आप केरला में थे, जो आपको बड़ा यादगार रहा हो या फिर याद रहा हो कि बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस था फैन के साथ? मतलब ऐसा था, मतलब मुझे तो ऐसा ही फ़ील होता था कि मतलब वुमेन्स को इतना फ़ॉलो नहीं करते हैं मतलब इन इंडिया। बट हम्म, जब वही गोकुला में गई तो मैंने देखा कि मतलब एकदम से इतने मैसेजेस आ रहे हैं सबके, वेलकम टू केरला एफसी, गोकुलम केरला एफसी। एंड उसके बाद मतलब जब अ, हम आईडब्ल्यूएल जीते थे बेंगलोर में एंड उसके बाद हम्म, हमें इनवाइट किया था और उस टाइम पे मिनर्वा और गोकुलम का मैच चल रहा था, तो वहाँ पे हम हम्म, इनवाइट किया था वुमेन्स टीम को, तो हम देख रहे थे। एंड वहाँ पे मतलब कि मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इतने सारे लोग मिल रहे हैं एंड सब बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे खेलते हो ऐसा, एंड कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमा साइन चाहिए हमें।
आपके ऑटोग्राफ चाहिए एंड मैं शॉक मैंने बोला कि बट आई थिंक बड़ा जरूरी है, कितना अच्छा लगता है, मुझे सुन के भी बड़ा अच्छा लगता है। एज अ प्लेयर आपको तो और भी ज्यादा ही लगता होगा, कितना मोटिवेटिंग होता होगा, पीपल हाँ। आर एक्चुअली कमिंग टू वॉच यू, राइट? हुँ, एंड मनीषा, आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर, आई थिंक जो मुझे लगता है विमेन स्पोर्ट का बहुत ज्यादा फ्लरिश ना करना, आई थिंक इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वे इंडिया की सोसाइटी थोड़ी डिजाइंड है, राइट? इट्स नॉट द मोस्ट सपोर्टिव, राइट? एंड हुँ, इसमें एक बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स का भी आता है। तो यू आर एन एग्जाम्पल, यू आर समवन दैट अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ गर्ल्स लुक अप टू, राइट? तो हुँ। लाइक आपका पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा था ग्रोइंग अप? बिकॉज समटाइम्स पेरेंट्स के लिए यार लड़की फुट आजकल तो लड़कों के लिए भी बोलते थे फुटबॉल खेलने के लिए उस टाइम में, तो आपके लिए कैसा था वो पूरा कि मुझे फुटबॉल खेलना है? आपकी क्या कन्वर्सेशन रही अपनी फैमिली के साथ? आई थिंक जब मैं 4th-5th स्टैंडर्ड में थी तब से मतलब मैं स्पोर्ट्स करते आई हूँ एंड देन मतलब पेरेंट्स तो सपोर्टिव थे ही बट ऐसा था कि मतलब जब आप आगे-आगे ग्रो होने लग जाते हो तो उसमें ऐसा होता है कि आपको आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है मतलब हम्म, कभी-कभी एंड वो चीज़ ऐसा हो गई थी कि मतलब मेरी मम्मी कभी-कभी ऐसे अलाउ नहीं करती थी कि मतलब इतनी दूर जा रहे हो, मतलब इतने दिन रहोगी कैसे? एंड हम्म, बट एंड इन द एंड मेरे पापा काफ़ी सपोर्टिव थे एंड वो बोलते नहीं, नहीं तू जा, कोई बात नहीं एंड मेरी बहनें काफ़ी मेरे को ऐसे पुश करती थी। तो आई थिंक हाँ, वही अगर मतलब प्लेयर्स को आगे जाना है तो वही कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है एंड पेरेंट्स को वो चीज़ समझनी चाहिए कि मतलब ऐसे कोई अपॉर्च्युनिटी आ रही है तो उसमें मतलब प्लेयर्स को ऐसे रोकना चाहिए एंड रोकना नहीं चाहिए। प्लेयर्स को मतलब आई थिंक उस टाइम पे पुश करना चाहिए एंड सपोर्ट करना चाहिए। ये काफ़ी हेल्प करता है एज़ अ प्लेयर। एंड एंड अगेन मैं ये चीज यही चाह रहा हूँ ताकि मोर एंड मोर फीमेल व्यूअर्स हुँ, आल्सो सी दिस। कई चैलेंजेस होते हैं जो अस एज मेन ना हम कभी रियलाइज नहीं करेंगे लड़की को क्या क्या फेस करने पड़ते हैं जब वो एक स्पोर्ट खेलती है। टीम स्पोर्ट होता है, इंडिविजुअल स्पोर्ट होता है, व्हाट आर द चैलेंजेस जो आपको लगता है गर्ल्स को स्पेशली फेस करने होते हैं जब आप एक स्पोर्ट खेल रहे हो, तो ताकि एवरीवन नोज व्हाट दे माइट गो थ्रू व्हेन इफ दे वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन और अ फुटबॉलर। आई थिंक वुमेन्स फुटबॉल में इंडिया में बहुत ही लेस अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। मतलब अगर अगर एक हाई लेवल पे खेलना चाहते हो और आपके पास मतलब हर साल में आई थिंक आपको हर साल में ट्रेन करते रहना चाहिए और मैचेस मिलते रहने चाहिए तभी आप ग्रो कर पाओगे। बट ऐसा है कि आई थिंक वुमेन्स फुटबॉल में हमारे पास सिर्फ 2 ही 3 टूर्नामेंट है जो ऐसे नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज़ होते हैं आईडब्ल्यूएल सीनियर नेशनल जो मतलब मेन इवेंट है। तो आई थिंक और उसमें कितने मैचेस खेलते हैं हम लोग 8-10 मैचेस खेलते हैं और आईडब्ल्यूएल में 10-15 मैचेस खेल लेते होंगे। तो वो चीज़ हेल्प नहीं करती है एंड फिर आप ढूँढते हो कि हमें कॉम्पिटिशन चाहिए क्योंकि आप तब तक रियलाइज़ नहीं कर पाओगे जब तक आपको गेम्स नहीं मिल पाएँगे। तो एक तो ये हो गया कि हमें गेम्स वग़ैरह मतलब इतने कॉम्पिटिशन नहीं है, तो जिससे हम लोग मतलब अपने आप को ग्रो कर पाएँ एंड मेन ये भी है कि कोई मतलब ऐसे आप इनकम सोर्स ज़्यादा नहीं है, मतलब प्लेयर्स के लिए। सिर्फ़ एक आईडब्ल्यूएल होता है और वहाँ पे भी मतलब कुछ प्लेयर्स को सैलरीज़ देते हैं और कुछ प्लेयर ऐसे फ्री में खेलते हैं। तो वो चीज़ मतलब ऐसा फ्यूचर नहीं दे सकते, तो कभी-कभी प्लेयर्स क्या करते हैं कि क्विट कर देते हैं, स्पेशली वुमेन्स में। मतलब प्लेयर्स चलो ठीक है, उनको पैशन था, फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, देन उन्होंने देखा कि मतलब आगे तो कुछ नहीं है, मतलब इसमें ना ही कुछ उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है एंड उसके बाद मतलब उनको स्ट्रगल इतना करना पड़ रहा है मैचेस के लिए, खेलने के लिए। मतलब वो चीज़ आई थिंक मेन चीज़ है, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। जो नेशनल टीम प्लेयर्स हैं आई थिंक उनके साथ तो मतलब इंटरनेशनल एक्सपोज़र्स मिलते रहते हैं और कैंप्स हमारे काफ़ी बढ़िया होते हैं एंड मतलब काफ़ी लॉन्ग होते हैं। तो हम तो ट्रेनिंग्स में रहते हैं एंड काफ़ी चीज़ मतलब थोड़ा काफ़ी चीज़ें नहीं मतलब थोड़ी सपोर्ट तो होती है उस चीज़ से। बट जो अभी डोमेस्टिक लीग्स खेल रहे हैं प्लेयर, उनका तो मतलब इतना फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है एज़ अ फुटबॉलर अगर आप प्रोफेशनली खेल रहे हो। तो Manisha, again, if you don't mind me asking, right? एक डोमेस्टिक कोई जो आई मतलब IWL खेल रहे हैं, क्या सैलरी मिलती होगी? एंड वो सैलरी सिर्फ
लीग के टाइम के लिए मिलती है कि उनके एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? क्या होता है पेमेंट स्ट्रक्चर? लाइक अगर मैं एक नॉर्मल प्लेयर हूँ, मैं कोई सुपरस्टार प्लेयर नहीं हूँ और मैं विमेंस लीग में खेल रहा हूँ, लाइक कितनी क्या सैलरी मिलती होगी एक एवरेज प्लेयर को? आई आई कांट से दैट लाइक कितना मिलता होगा कितना नहीं, बट आई थिंक वो अमाउंट काफी ज्यादा छोटे होते हैं। मतलब आप एंड अगर जिससे आप मंथली, अपने फ्यूचर में कमिट 100% कमिटमेंट नहीं कर नहीं, सकते। नहीं, नहीं, आपका सिर्फ़ उस मूवमेंट के ऊपर चीज़ों को आप सँभाल सकते हो, मतलब अपना डाइट वग़ैरह वो सब। आप कोई अपने आप को, अपनी फैमिली को कोई सपोर्ट नहीं कर सकते उस चीज़ से, एंड ना ही आप उससे ऐसा एज़ अ लॉन्ग टर्म सेविंग मान के आप उसके साथ मतलब अपना फ्यूचर बना सकते हो। वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, एंड इतनी लो होती है जो डोमेस्टिक प्लेयर्स की सैलरी। अरे कुछ लोग तो फ्री में खेलते हैं। मतलब वो हम्म। लोग सिर्फ़ उनको ऐसा है कि चांस मिल जाए खेलने के लिए, और एंड सैलरी तो बहुत लो एंड होते हैं। एंड मनीषा कल्याण शायद 1 लाख 10 लाख में से एक निकलती है, एंड देर आर बाकी 90,000 9 लाख प्लेयर्स जो अभी भी सफर कर रहे हैं शायद अभी भी हुँ, डोमेस्टिक लीग्स में। मनीषा, आपके अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन है इस चीज का? लाइक अब आईएसएल तो आए ही है, राइट? उससे इंडियन मेंस फुटबॉल में भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है, मतलब अच्छा खासा फर्क पड़ा है, हुँ। बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, फैसिलिटीज, पैसा। आपको क्या लगता है कि इंडियन विमेन्स लीग को क्या करना चाहिए? विमेन्स फुटबॉल इन इंडिया का नेक्स्ट स्टेप क्या है, ताकि मैं अगर एक एस्पायरिंग फुटबॉलर हूँ और अगर मुझे पता है कि मैं अच्छा खेलूंगी ना, तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि मैं रोटी खा पाऊंगी 4 साल बाद या 10 साल हुँ। बाद, ये खा पाऊंगी या नहीं। अब क्या लगता है आपको कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? आई थिंक फर्स्ट तो हमारा लीग सिस्टम उनको बेटर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैचेस नहीं मिलेंगे तो प्लेयर इंप्रूव नहीं होंगे, प्लेयर इंप्रूव नहीं होंगे तो नेशनल टीम में प्लेयर्स नहीं मिल पाएंगे हमें दूसरी कंट्रीज के साथ खेलने के लिए। तो एक हमारे ग्रास रूट पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे यंग जनरेशन है, अगर उनको मतलब छोटी एज में मतलब उनके बेसिक्स क्लियर कर दो आप, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी आगे जाके। एंड एक ये भी है कि मतलब आपको थोड़ा मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए उस चीज़ में, मतलब आप 1 साल, अगर 1 साल है उसके अंदर आपका मतलब जो प्लेयर मतलब कोई भी डोमेस्टिक प्लेयर है, आई थिंक उसको कंटिन्यूअसली मैचेस मिलते रहने चाहिए। जैसे मैं अभी यहाँ साइप्रस में हूँ, हम हर एक वीक में 1 मैच तो खेलते हैं, 1 नहीं तो कभी-कभी 2 मैचेस भी खेलते हैं हम लोग वीक में, हम्म। और ये पूरा साल चलता रहता है। सिर्फ 2 महीने का मतलब ब्रेक मिलता है। वो भी जब प्री सीज़न स्टार्ट होने वाला है उससे पहले सिर्फ जी। 2 महीने का ब्रेक मिलता है, और पूरा साल हम लोग मैच खेलते रहते हैं। और फिर ऐसा फ़ील होता है कि मेरी ये जॉब है और मुझे ये करेक्ट। करना पड़ेगा। तो वो करेक्ट। चीज़ नहीं आती है इंडिया में जब हम खेलते हैं। उसमें काफ़ी ब्रेक्स होते हैं, और घर पे मतलब आई थिंक जो प्लेयर्स बहुत सारे हैं, कुछ प्लेयर तो उनके घर की तो फाइनेंशियली मतलब हालत भी ऐसे ठीक नहीं होती। मतलब मैं भी सेम चीज़ फेस करके आई हूँ। मतलब वो चीज़ मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आप या तो फिर अपनी फैमिली के साथ सपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप फुटबॉल को कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब आप कभी 2 चीज़ें साथ में लेके नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल होता है। मतलब कोई-कोई प्लेयर ही उससे बाहर निकल पाता है, अदरवाइज़ सब क्विट कर देते हैं। एंड यही हमने देखा कि कितने लोगों ने शायद कितने और सुपरस्टार्स होते हैं हमारे पास, अगर फाइनेंशियली गारंटी हुँ, होती कि यार अगर तुम इंडिया के लिए खेले और लीग खेले तो तुमको थोड़ी बहुत पेंशन ही मिल रही है एटलीस्ट, वो तो तुम्हारा थोड़ी बहुत सिक्योरिटी हो जाए। एंड आई थिंक यही चीज शायद क्रिकेटर्स के साथ होती है, जो आजकल के टाइम में इंडियन क्रिकेटर्स एंड बाकी कंट्रीज हुँ, भी यही होता है कि वो पेंशन देते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को भी। सो आई थिंक दे आर थोड़ी बहुत चीजें जो शायद इंडियन एआईएफएफ को थोड़ी बहुत सोचनी पड़ेंगी। बट बहुत सैड सिचुएशन है, राइट? भाई ग्रास रूट्स पे एंड फाइनेंशियली इट्स नॉट द मोस्ट मोटिवेटिंग इफ आई एम इंडिविजुअल। हुँ, ठीक है। मनीषा, चलो अब थोड़ा सा बड़ा सैड सी बात हो गई थी, थोड़ा सा डी वो थोड़ा सा मुश्किल बात थी, बट अब चलो बड़ी अच्छी बात करते हैं, राइट? क्या मोमेंट था जब आपको पता चला कि अपोलन आप पे इंटरेस्ट दिख रही है? कहाँ से आपको पता चला कि वो स्काउट कर रही है? और देन व्हेन जब आपने फाइनली साइन किया, क्या वो पूरी जर्नी क्या थी? कैसे पता चला आपको? एंड देन जब आपने फाइनली साइन कर लिया? आई थिंक मेरा सब कुछ ये चेंज हुआ जब मैंने ब्राज़ील की तरफ गोल मारा था, देन उसके बाद तो ऐसे बूम हो गया था हाँ, सब आई कुछ थिंक कि द मोस्ट आइकॉनिक, अगर आप यूट्यूब पे भी मनीषा कल्याण सर्च करोगे कभी तो आएगा मनीषा कल्याण गोल वर्सेस ब्राजील। तो हाँ, वही उसके बाद मतलब काफ़ी चेंज हो गया था कि मतलब क्लब्स के ऑफर्स आ रहे थे, एंड काफ़ी लोग अप्रोच भी कर रहे थे उसके बाद।
तो फिर ऐसा था कि मतलब मेरा जो अभी एजेंट है रिसेंटली मार्कोस, तो उसने मुझे इंस्टाग्राम में डीएम किया था एंड ही सेड कि मतलब मैंने तुझे ऐसे खेलते हुए देखा है एंड आई फील कि तुम यूरोप में खेल सकते हो एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई तुम्हारे लिए क्लब ढूंढने का ट्राई करूंगा। एंड उसने उससे पहले मुझे आपको कोई एजेंट था? नहीं, उससे पहले नहीं, मतलब हम्म। कांटेक्ट में नहीं था। अ, मतलब साइन नहीं किया था वैसे, मतलब कुछ लोग थे जो ऐसे अप्रोच सपोर्ट तो करते। आते ही है, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसा था। तो फिर आई थिंक उसके बाद उसने मुझे अ, अब मैसेज किया कि मैं एक ऑफर लाया हूँ तुम्हारे लिए, ऐसे ऐसे अपोलन क्लब है साइप्रस में, मतलब उसके सारे डिटेल्स भेजे उसने मुझे। और फिर मैंने बोला ठीक है। तो मैंने जब चेक किया आई थिंक मुझे बेटर लगा, क्योंकि इवन मतलब यूरोप में आई थिंक काफी नाम है अपोलन का भी एंड हम्म। लोग काफी सारे प्लेयर है यहाँ से जो निकल के मतलब बड़े बड़े क्लब्स में गए हैं एंड मुझे लगा कि स्टार्टिंग में यहाँ पे जाना अच्छा रहेगा एंड अपने आप को ग्रो करना यूरोपियन लीग्स में और यूएफए चैंपियंस लीग में, मतलब जो अच्छे टीम्स है क्लब्स उनके साथ मैचेस खेलना। तो फिर मैंने मतलब साइन कर दिया और मैंने यूट्यूब पे काफी वीडियोस भी देखे थे अपोलो के। एंड लाइक जब आपने अपने फैमिली को बताया, जब फैमिली से डिस्कशन कर रहे थे, मॉम डैड से डिस्कशन, सिस्टर से डिस्कशन कर रहे थे, तो क्या रिएक्शन था उनका? आई थिंक जैसे उनको पता ही है कि अभी तो मुझे बाहर आना जाना लगा रहता है, देन उसके बाद उनको मैंने जब बताया कि ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली है, तो सब बहुत खुश थे, क्योंकि एंड दी एंड उनको इससे फर्क पड़ता है कि मतलब हमारी बेटी जो खुश है उस चीज के लिए। तो बट हाँ, थोड़ा थोड़ा सैड मोमेंट तो था कि मतलब अभी 1 साल मम्मी ने अभी बाद भी बोला आएगी। होगा कि इतनी दूर कहाँ जाएगी? नहीं नहीं नहीं, अब तो मम्मी ठीक है, मतलब पहले होता था, मतलब अब तो नहीं। एक माँ के लिए अपना बच्चा छोड़ना इतना मुश्किल चीज होती है, स्पेशली अगर कोई, चाहे वो दूर दूसरे स्टेट जा रहे हो, दूसरे देश जा रहे हो। हाँ वही, एंड डिफिकल्टीज भी काफी आते हैं, मतलब मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि इंडिया में ऐसी चीज फेस नहीं की थी, मतलब आप 1 साल के लिए जा रहे हो कहीं पे एंड जब लास्ट ईयर था, मतलब उस टाइम पे तो काफी फील हुआ था, मतलब फैमिली को याद करना, मतलब डेली मिस करती थी अपनी फैमिली को। तो वो चीज काफी मुश्किल थी, बट अभी तो यूज टू हो गई हूँ हम्म। कि अगर तो मिस जब करना। जब वो साइनिंग वगैरह सारी हो गई, राइट, जब आप उधर पहुंच गए, राइट, साइप्रस में आप लैंड करके, तो वहां कैसा लगा? क्या एनवायरनमेंट है फुटबॉल का, विमेन्स फुटबॉल का? छोटा देश है एज कंपेयर टू इंडिया, राइट, बट फुटबॉल स्ट्रक्चर कैसे है? क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था साइप्रस की फुटबॉल कल्चर देखने के बाद? जो मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग था, मैं तो काफ़ी नर्वस थी, मतलब उस चीज़ के लिए, मतलब एकदम से अलग ही कल्चर और एटमॉस्फेयर में आ गया हूँ। तो काफ़ी सारे डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं वहाँ पे एंड काफ़ी लड़कियां हैं जो मतलब मेरे को जानती भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं है। तो उनके साथ मतलब इंट्रोड्यूस करना अपने आप को, वो चीज़। तो जो मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन था, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मतलब कंपटीशन था एंड प्लेयर्स काफ़ी मतलब पैशनेट हैं और काफ़ी मतलब ऐसा फील आने लगी थी कि हाँ, ये अभी राइट प्लेस है मेरे लिए, कि अब एंड मुझे यहाँ इन पे शो टर्म्स करना है अपने आप को। एंड इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, फैसिलिटीज, लाइक बहुत ज्यादा फर्क था गोकुलम में और लेट्स से इंडियन फुटबॉल इन जनरल और साइप्रस में जो आपको अभी फैसिलिटीज मिलती हैं? क्या फर्क है अभी आपको लगता है? आई थिंक इतना कुछ फर्क तो नहीं है, सेम चीज मतलब इंडिया में भी हमें मिलती है, मतलब थोड़ा बेसिक चीजें। बट हाँ, मतलब कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा मेरे को अच्छी लगी, मतलब जैसे कि आप मतलब काफी शेड्यूल्ड है सब कुछ। इतने बजे ट्रेनिंग है, इतने बजे आप, और कुछ प्लेयर तो ऐसा भी है कि मतलब एक एक घंटा पहले ट्रेनिंग करने आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत पैशनेट है फुटबॉल के लिए, एक एक घंटा पहले आ रहे हैं ट्रेनिंग करने, अपना कुछ कर रहे हैं, देन उसके बाद ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद भी कुछ कर रहे हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो वो चीज़ देख के मतलब मुझे और मोटिवेशन मिलता था कि हाँ, ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी, कि मुझे भी ग्रो होना है ऐसे ही इन लोग के जैसे। तो एंड वही कि
मतलब इतना ज़्यादा शेड्यूल्ड है सब कुछ, वो चीज़ मतलब मैं कभी-कभी मतलब हमारे इंडियन फुटबॉल में वो चीज़ नहीं होती है, कि आप अगर आज ट्रेनिंग है, कल नहीं है शायद ऐसा, थोड़े चेंजेस आते रहते हैं। आप ट्रेनिंग जा रहे हो, वहाँ पे कभी आपको फील्ड में वेट करना पड़ता है, प्लेयर्स को। वुमेन्स फुटबॉल जब हम किसी ट्रेनिंग फील्ड पे जा रहे हैं, वहाँ पे कोई और ट्रेनिंग कर रहा है, आप वेट कर रहे हो बाहर बैठ के कि वो उनकी ट्रेनिंग खत्म हो तो हम अंदर जाएँ। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर इतने बजे ट्रेनिंग थी तो वहाँ पे फील्ड में सिर्फ आप ही दिखोगे और कोई नहीं होगा, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। एंड टैक्टिकली राइट, टैक्टिकली भी आई थिंक हो सकता है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ इसमें, कि डू यू थिंक टैक्टिकली ज्यादा एनालाइज करते हैं, डेटा को ज्यादा एनालाइज करते हैं वहां पे, इस चीज में भी बहुत ज्यादा फर्क है वहां पे? अब आपका एक्सपीरियंस इन साइप्रस से आता है टू प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट, नॉट जस्ट आपके लिए बट आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स फॉर इंडियन फुटबॉल, जब आपने अपना चैंपियंस लीग डेब्यू किया था, फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर एवर टू प्ले इन द चैंपियंस लीग। क्या था उस दिन, आपको क्या फील हुआ, क्या एक्सपीरियंस? उसके बाद यू वर एवरीवेयर ऑन द न्यूज, राइट? हुँ। मनीषा कल्याण बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू प्ले इन द चैंपियंस लीग, उसके बाद शायद रिपोर्टर्स भी आते रहेंगे, आपके पास स्पॉन्सरशिप्स आ रही होगी, राइट? व्हाट वाज दैट डे लाइक? क्या एक्सपीरियंस है, एंड आपकी लाइफ उस दिन के बाद से कैसे चेंज हुई?